बीच बाजार में एक घमंडी पुलिस इंस्पेक्टर ने एक लड़की को सबके सामने अपने पैरों में झुकने पर मजबूर कर दिया। भीड़ को लगा लड़की हार गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो लड़की भारतीय सेना की कैप्टन है और झुकते ही उसने उस इंस्पेक्टर की बर्बादी की पूरी कहानी लिख दी। तो कहानी शुरू होती है एक चहल-पहल वाले बाजार से, बिल्कुल बीचों बीच। एक तरफ है अवनी, एक साधारण सी लड़की जो अपनी बीमार माँ के लिए दवाइयाँ लेकर बस घर ही जा रही है। और दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर कालिया सिंह। वही उस इलाके में हर कोई उसके घमंड और भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था। और बस यहीं पर इन दोनों की दुनिया टकरा जाती है। और ये टक्कर ऐसी होती है जो आगे चलकर पूरे शहर को हिलाने वाली थी। अब होता क्या है कि एक छोटी सी टक्कर में अवनी के हाथ से उसकी माँ की दवाइयाँ गिरकर टूट जाती हैं। अब कोई भी होता तो क्या करता? अवनी ने भी बस इतना ही कहा कि ये गलत है। लेकिन बस इतने में ही इंस्पेक्टर कालिया सिंह का पारा चढ़ गया। उसका ईगो हर्ट हो गया। अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए वो चिल्लाता है, जानती नहीं तू किससे बात कर रही है? यहाँ हवा भी मेरी इजाजत से चलती है। तो मामला सिर्फ टूटी हुई दवाइयों का नहीं रह गया था। ये तो वर्दी की आड़ में सीधी सीधी गुंडागर्दी थी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अवनी कोई आम लड़की नहीं थी, वो असल में एक आर्मी कैप्टन थी। और जाहिर है उसकी रगों में एक फौजी का खून दौड़ रहा था जो उस वक्त खौल रहा था। वो चाहती तो एक ही झटके में कालिया को ऐसा सबक सिखाती कि वो जिंदगी भर याद रखता। लेकिन तभी उसे अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया जो घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने सिविलियन कपड़ों में एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा दिया तो मामला कितना बिगड़ सकता है। कानूनी पचड़े अलग, और सबसे बड़ी चिंता, माँ की देखभाल कौन करेगा? कालिया तो जैसे अपनी झूठी शान में अंधा हो गया था। उसने भरी भीड़ के सामने अवनी को हुक्म दिया कि वो उसके पैरों पर झुककर माफी मांगे। सोचिए जरा, चारों तरफ भीड़ है, सब तमाशा देख रहे हैं। पर यहीं इसी पल में अवनी ने एक आम लड़की की तरह नहीं बल्कि एक फौजी की तरह सोचा। उसकी तेज नजरें कालिया की वर्दी की थोड़ी सी खुली जेब पर पड़ी और बस दिमाग में बिजली की तरह एक प्लान कौंध गया। उसने डरने का नाटक किया, फैसला कर लिया कि इस बड़ी जंग को जीतने के लिए ये छोटी सी लड़ाई हारना ही सही है। और जैसे ही अवनी नीचे झुकी, उसके हाथ बिजली की तेजी से चले। इतनी सफाई से उसने एक छोटा सा लिसनिंग डिवाइस, मतलब एक बग, कालिया की पैंट की मोहरी में अंदर की तरफ चिपका दिया। और कालिया, वो तो अपने घमंड में इतना चूर था, उसे तो हवा भी नहीं लगी। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि देखो, मैंने एक लड़की को सबके सामने झुका दिया। पर उसे क्या पता था कि असल में ये उसकी बर्बादी का काउंटडाउन था जो अभी अभी शुरू हुआ था। तो अब कहानी आती है अपने दूसरे पड़ाव पर। बाजार वाला वीडियो तो वायरल हो चुका था, लेकिन असली खेल तो अब पर्दे के पीछे शुरू हुआ था। अब शिकार खुद शिकारी बन चुका था। शाम के 6 बजे तक तो मानो भूचाल आ गया। अवनी की बेइज्जती वाला वो वीडियो, अरे पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। क्या सोशल मीडिया, क्या व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह लोग पुलिस की इस हरकत पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। पब्लिक को क्या दिख रहा था? यही ना कि एक करप्ट पुलिस वाले ने एक बेचारी मजबूर लड़की को सरेआम जलील कर दिया। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। पर्दे के पीछे अवनी कोई मजबूर बेटी नहीं थी, वो एक फौजी थी, एक सैनिक जो एक तरफ अपनी माँ की देखभाल कर रही थी और दूसरी तरफ अपने दुश्मन पर 2400 घंटे लाइव नजर रखे हुए थी। और कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब ये वायरल वीडियो पहुंचता है शहर के डीएम अदिति के टेबल पर। अदिति एक बहुत ही शार्प और तेज तर्रार अफसर थी। वीडियो देखते वो समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है। मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। देखिए, अदिति का तजुर्बा बोल रहा था। उन्होंने वीडियो में सिर्फ बेइज्जती नहीं देखी, उन्होंने देखा अवनी के खड़े होने का तरीका, उसका पोस्चर। उन्होंने देखा कि कैसे इतने अपमान के बाद भी उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। वो तुरंत भांप गईं कि ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन किसी आम इंसान का नहीं है, इसमें किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की झलक थी। तो डीएम अदिति ने देर नहीं की, वो खुद अवनी के घर पहुंच गए। और वहां उनकी नज़र एक अलमारी पे रखी तस्वीर पर पड़े। और उस तस्वीर में थी कैप्टन अवनी आर्मी की वर्दी में, कंधे पर चमकते 3 स्टार्स के साथ। बस अब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। ये एक आम लड़की की बेइज्जती नहीं थी, ये एक आर्मी कैप्टन का अपमान था। और ये मामला अब बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका था। फिर अवनी ने कुछ नहीं कहा।
उसने बस एक हेडफोन उठाया और डीएम अदिति को दे दिया, और हेडफोन के दूसरी तरफ कालिया सिंह की असली, बिना किसी फिल्टर वाली बातें चल रही थीं, लाइव। अब वो सिर्फ एक आरोपी नहीं था, वो तो अपने ही खिलाफ अपने ही मुंह से सबूत दे रहा था। जैसा अवनी ने कहा, फौजी दुश्मन पर वार तब करता है जब दुश्मन सबसे ज्यादा बेफिक्र हो। डीएम अदिति ने जो सुना, उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। कालिया, वो न सिर्फ अवनी को जलील करने की बात पर डींगे हाँक रहा था, बल्कि ये भी बता रहा था कि कैसे वो किसी को भी रास्ते से हटाने के लिए उस पर ड्रग्स का झूठा केस लगा देता है। और तो और, वो उसी वक्त एक लोकल बिजनेसमैन से 5 लाख रुपए ऐंठने का पूरा प्लान बना रहा था। सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। बस अब और सबूतों की जरूरत नहीं थी। अब बारी थी हिसाब बराबर करने की। डीएम अदिति और कैप्टन अवनी दोनों ने मिलकर उस करप्ट इंस्पेक्टर के लिए एक फुल प्रूफ जाल बिछाया। और जगह कौन सी चुनी? हाईवे पर एक ढाबा, वही ढाबा जहां कालिया अपनी वसूली के पैसे लेने वाला था। उस रात अवनी ने अपनी अलमारी खोली और अपनी क्रिस्प, इस्त्री की हुई आर्मी की यूनिफॉर्म निकाली। उसने एक पल अपनी सोती हुई माँ को देखा, शायद उनसे बिना कहे इजाजत ली, और फिर उसने वो वर्दी पहन ली। और वर्दी पहनते ही जैसे सब कुछ बदल गया। अब वो एक मजबूर बेटी नहीं थी, वो थी कैप्टन अवनी, एक कमांडर जो अपने आखिरी मिशन के लिए तैयार थी। रात के ठीक 9 बजे कालिया ढाबे पर बैठा बड़े मजे से अपनी वसूली का इंतजार कर रहा था। 9:05 पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से निकलती है कैप्टन अवनी अपनी पूरी वर्दी में। कालिया उसे देखकर पहले तो हंसता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि अगले ही पल में डीएम अदिति और पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की गाड़ियां आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। कालिया अब भी अपनी पावर का रौब दिखाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, लेकिन तभी डीएम अदिति शांति से अपना फोन निकालती हैं और स्पीकर पर वही रिकॉर्डिंग प्ले कर देती हैं। कालिया के अपने शब्द, "इस शहर का कानून मेरी जेब में है," पूरे ढाबे में गूंजने लगते हैं, और ये सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। खेल खत्म हो चुका था। इससे पहले कि पुलिस उसे हथकड़ी लगाती, कैप्टन अवनी शांत कदमों से आगे बढ़ती है। वो उस बेइज्जती का जवाब देने आई थी जो उसने बाजार में सही थी। और फिर उस खामोशी में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजती है। ये थप्पड़ सिर्फ कालिया के गाल पर नहीं था, ये उसके घमंड पर था, उसकी बदतमीजी पर था, उसकी वर्दी की हैकड़ी पर था। अवनी उसे याद दिलाती है कि उस दिन तुमने एक बेटी की मजबूरी का फायदा उठाया था, लेकिन आज तुम्हारे सामने एक सैनिक खड़ा है। और ये कहते हुए वो कालिया की वर्दी से उसके स्टार्स और नेम प्लेट नोचकर फेंक देती है और कहती है, ये वर्दी देश की सेवा के लिए मिलती है, गुंडागर्दी के लिए नहीं, और तुम इसके लायक नहीं हो। तो इंसाफ हो चुका था, और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे ताकत या गुस्से से नहीं, बल्कि दिमाग, सब्र और एक सोची समझी रणनीति से जीता गया था। तो आखिर में तस्वीर क्या थी? एक तरफ था कालिया, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ गवाह बन गए थे। और दूसरी तरफ थी कैप्टन अवनी, जिसे डीएम अदिति खुद सैल्यूट कर रही थी। उसका सम्मान, उसकी इज्जत सब वापस मिल चुका था। उसका मिशन पूरा हो गया था, और भीड़ भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। और हाँ, जाते जाते डीएम अदिति ने अवनी को उसकी माँ के लिए अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ भी दीं। ये एक छोटा सा जेस्चर था, लेकिन ये दिखाता है कि सिस्टम में अगर कालिया जैसे लोग हैं, तो अदिति जैसी अफसर भी हैं जो सही के साथ खड़ी होती हैं। ये सम्मान और समर्थन का एक प्रतीक था। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, सब्र ही सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। दूसरी बात, असली पावर किसी पोस्ट या कुर्सी में नहीं, बल्कि कैरेक्टर में होती है। तीसरी, कभी-कभी 2 कदम पीछे हटना असल में एक लंबी छलांग की तैयारी होती है। और सबसे जरूरी बात, वर्दी का असली सम्मान सेवा करने में है, लोगों पर जुल्म करने में नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब कभी अन्याय का सामना हो तो सबसे असरदार जवाब क्या होता है? गुस्से में तुरंत जवाब देना, या फिर कैप्टन अवनी की तरह ठंडे दिमाग और सब्र के साथ एक ऐसी रणनीति बनाना जो समस्या को जड़ से ही खत्म कर दे? इस पर सोचिएगा जरूर।